नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है, आपके क्षेत्र में आवास से जुड़ी जांच या सर्वे पूरा हो चुका है, किसी कर्मचारी ने आपके परिवार या मकान की जानकारी दर्ज की है, या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि आवेदन जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से लोग आवेदन करने के बाद यह सोच लेते हैं कि अब उनका काम पूरा हो चुका है और कुछ समय बाद सीधे उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया इससे कहीं अधिक विस्तृत होती है। आवेदन जमा होने के बाद कई स्तरों पर रिकॉर्ड का मिलान, पात्रता की समीक्षा, स्थानीय जानकारी का सत्यापन और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच जैसी प्रक्रियाएं अलग अलग समय पर पूरी की जा सकती हैं। कई बार लोगों को यह भी पता नहीं चलता कि उनके आवेदन में दर्ज किसी जानकारी की दोबारा पुष्टि की आवश्यकता है या किसी दस्तावेज से जुड़ा कोई विषय लंबित है। इसलिए आज हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट बातों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आसान भाषा में उन जरूरी बातों को समझेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रत्येक आवेदक के लिए जानना जरूरी हो सकती हैं। वीडियो के अंत तक हम आवेदन की प्रगति, आवश्यक दस्तावेज, बैंक खाते की भूमिका, स्थानीय जांच, लाभार्थी सूची और आवेदन लंबित रहने के संभावित कारणों सहित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। इसलिए पूरी जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और न्यूज बुलेटिन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। इससे आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी कई तरह की परेशानियों और भ्रम से बचा सकती है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आवेदन जमा करना पूरी प्रक्रिया की शुरुआत है, अंतिम चरण नहीं। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग उपलब्ध रिकॉर्ड, स्थानीय स्तर पर प्राप्त जानकारी और पात्रता से जुड़े आवश्यक बिंदुओं की जांच करता है। अलग अलग क्षेत्रों में यह प्रक्रिया अलग गति से पूरी हो सकती है। कहीं रिकॉर्ड जल्दी सत्यापित हो जाते हैं, तो कहीं स्थानीय परिस्थितियों, लंबित जांच या प्रशासनिक कारणों से समय अधिक लग सकता है। इसलिए यदि आपके गांव में किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन की स्थिति आगे बढ़ चुकी है और आपके आवेदन में अभी तक कोई नया अपडेट दिखाई नहीं दे रहा है, तो केवल इसी आधार पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर आवेदन अपने रिकॉर्ड और सत्यापन की स्थिति के अनुसार अलग अलग चरणों से गुजरता है। आवेदन जमा करने के बाद सबसे पहले अपने सभी दस्तावेजों को ध्यान से एक बार अवश्य जांच लें। कई बार आधार कार्ड, बैंक खाते, राशन कार्ड या अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। ऐसी छोटी छोटी विसंगतियां आगे चलकर अतिरिक्त जांच का कारण बन सकती हैं। यदि आवेदन करते समय दिया गया मोबाइल नंबर अब उपयोग में नहीं है, तो उसे समय रहते अपडेट कराने की जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें, क्योंकि भविष्य में मिलने वाली महत्वपूर्ण सूचना उसी नंबर पर भेजी जा सकती है। साथ ही किसी भी अनजान कॉल, संदेश या लिंक पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें और केवल अधिकृत माध्यम से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। अब बैंक खाते की भूमिका को समझना भी जरूरी है। आवेदन में जिस बैंक खाते का विवरण दिया गया है, वह पूरी तरह सक्रिय होना चाहिए। यदि बैंक की ओर से केवाईसी या किसी अन्य प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया है, तो उसे समय पर पूरा करना बेहतर माना जाता है। ध्यान रखें कि कोई भी सरकारी अधिकारी फोन करके आपसे ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी, पासवर्ड या इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। यदि कोई व्यक्ति योजना का नाम लेकर ऐसी जानकारी मांगता है, तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें और बिना जांचे किसी भी प्रकार की निजी जानकारी साझा न करें। सुरक्षित बैंक रिकॉर्ड और सही दस्तावेज भविष्य की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वे और स्थानीय सत्यापन की। कई स्थानों पर अधिकारी या अधिकृत कर्मचारी घर घर जाकर परिवार की स्थिति, मकान की वर्तमान अवस्था और अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज करते हैं। कुछ लोग यह मान लेते हैं कि सर्वे पूरा होते ही उन्हें योजना का लाभ निश्चित रूप से मिल जाएगा, जबकि ऐसा मान लेना उचित नहीं है। सर्वे का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जानकारी का सत्यापन करना, रिकॉर्ड को अद्यतन करना और वास्तविक स्थिति का आकलन करना भी हो सकता है। इसके बाद विभागीय स्तर पर अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। यदि आपके घर कोई अधिकृत कर्मचारी आता है, तो सही जानकारी दें और केवल पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही आवश्यक दस्तावेज दिखाएं। आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर तरह तरह के संदेश तेजी से फैलते रहते हैं। कहीं दावा किया जाता है कि सभी आवेदकों को एक साथ लाभ मिलने वाला है, तो कहीं यह कहा जाता है कि अगली सूची में हर व्यक्ति का नाम शामिल होगा। ऐसे संदेश देखने में आकर्षक जरूर लगते हैं, लेकिन हर वायरल जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी नई सूचना, सूची या अपडेट पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि अधिकृत स्रोत या संबंधित कार्यालय से अवश्य करें।
केवल किसी स्क्रीनशॉट, वायरल पोस्ट या फॉरवर्ड किए गए संदेश के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता। यदि आपने काफी समय पहले आवेदन किया था और अभी तक किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो केवल इंतजार करने के बजाय आवेदन की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास करें। कई मामलों में स्थानीय जांच लंबित हो सकती है, रिकॉर्ड का सत्यापन जारी हो सकता है या किसी जानकारी की दोबारा पुष्टि आवश्यक हो सकती है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपका आवेदन हमेशा के लिए रुक गया है। यदि किसी दस्तावेज में सुधार या अतिरिक्त जानकारी देने की आवश्यकता बताई जाती है, तो संबंधित कार्यालय से पूरी प्रक्रिया समझकर निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें। वहीं यदि कोई व्यक्ति पैसे लेकर जल्दी लाभ दिलाने या नाम तुरंत सूची में शामिल कराने का दावा करता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। लाभार्थी सूची को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के भ्रम बने रहते हैं। कुछ लोग किसी सूची में नाम देखकर पूरी प्रक्रिया समाप्त मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग नाम न मिलने पर यह समझ लेते हैं कि उनका आवेदन अस्वीकार हो गया है। वास्तविकता यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में सूची अपडेट होने का समय अलग हो सकता है और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जानकारी समय समय पर परिवर्तित भी हो सकती है। इसलिए किसी भी सूची को देखने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह किस क्षेत्र और किस चरण से संबंधित है। सही और प्रमाणित जानकारी के लिए अधिकृत माध्यम या स्थानीय कार्यालय से पुष्टि करना हमेशा बेहतर विकल्प माना जाता है। दोस्तों, यदि अब तक दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और न्यूज बुलेटिन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। इससे सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर साझा करें जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित सही जानकारी की आवश्यकता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, आवेदन में दी गई जानकारी सही बनाए रखें और किसी भी नई सूचना पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। दूसरे लोगों के आवेदन की स्थिति देखकर अपनी स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश न करें, क्योंकि प्रत्येक आवेदन अलग अलग रिकॉर्ड और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है। यदि संबंधित कार्यालय की ओर से किसी दस्तावेज की मांग की जाती है या सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, तो समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने आधार कार्ड की कॉपी, बैंक खाते की गोपनीय जानकारी या मोबाइल पर प्राप्त OTP कभी साझा न करें। योजना का लाभ निर्धारित नियमों, पात्रता और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाता है, इसलिए केवल प्रमाणित जानकारी पर ही विश्वास करें। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाभार्थी सूची, आवेदन की स्थिति और सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए न्यूज बुलेटिन के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने परिचितों तक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।